साल के पहले ही हफ्ते में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। घर और सड़कें बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं और पर्यटकों के लिए यहां का मौसम सुहावना हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मौसम में हुए बदलाव के बाद पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। बर्फबारी के सबसे बेहतरीन नजारे कश्मीर और खासकर श्रीनगर में देखे गए, जहां कई घंटों तक लगातार हुई बर्फबारी के बाद सब कुछ सफेद नजर आने लगा। वहां सड़कों, मकान की छतों और गाड़ियों पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी दिखी। वहीं श्रीनगर का मशहूर लाल चौक का इलाका भी पूरी तरह से बर्फ से ढका नजर आया। वहां लोगों के बैठने के लिए रखी गई बेंच और लैंप पोस्ट पूरी तरह से बर्फ से ढक गई। तेज बर्फबारी के बीच से गुजर रहे लोगों को छातों का सहारा लेना पड़ा। वहीं तमाम लोग आसमान से रुई के फाहों से गिरती बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे। I personally love बर्फ, मतलब वेरी मच। अब मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे बहुत बर्फ हो रही है। सड़क पर जमी बर्फ के बीच हाईवे पर चल रही गाड़ियाँ रेंगती नजर आईं। वहाँ आने जाने वाली हर गाड़ी पर बर्फ की तहें जमी दिखी। बताया गया कि कश्मीर में ऐसी जोरदार बर्फबारी बीते कई सालों में देखने को नहीं मिली। कल से लगातार बर्फबारी हुई और अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे कल शाम से जो बर्फबारी है रुक रुक कर रात भर होती रही। वहीं अच्छी बर्फबारी की वजह से बागवान और लोग भी खुश नजर आए। तो जहां जम्मू कश्मीर और हिमाचल के इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं, वहीं दिल्ली में भी आज सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। दिल्ली में कैसे मौसम का मिजाज है, जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी भावना सती के पास। भावना, आज दिल्ली में बारिश हुई है, तो जरा बताइए दिल्ली का मौसम कैसा है, वहां पे ठंड कैसी है? दिल्ली में सुबह सुबह ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ही बारिश यहाँ पर हो गई थी। हालांकि अब थोड़ी धूप खिल गई है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ठंड थोड़ी कम हो गई है। लेकिन ये फोरकास्ट है कि आज दिन में दोबारा से बारिश हो सकती है, जिसके बाद टेम्परेचर और नीचे चला जाएगा। 8 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर जा सकता है, ये फोरकास्ट है। इसके अलावा सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब और हरियाणा में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। 3.5 डिग्री तक भी कई जगह पर यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसे रिकॉर्ड किया गया है। और आने वाले दिनों में ठंड तो बढ़ेगी ही, साथ ही फॉग, धुंध भी बढ़ने का यहाँ पर फोरकास्ट किया गया है। नॉर्दर्न रीजन की मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, वहाँ पर भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। यानी कि आने वाले दिनों में जो ठंड है वो बहुत बढ़ने वाली है और इसके साथ साथ फॉग और जो कोल्ड वेव है वो भी बढ़ेगी। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस रंगीन पॉलिथीन में आप खाना पैक कराते हैं उसमें से 80% मामलों में केमिकल्स आपके खाने में जाता है। नेशनल टेस्ट हाउस कोलकाता की रिपोर्ट ने और भी कई चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने पैकेजिंग के नए नियम तो ले आए, लेकिन साथ ही 2 सर्वे के रिजल्ट्स भी जारी किए, जो काफ़ी समय से वे नहीं जारी कर रहे थे, सिर्फ इस नए पैकेजिंग नॉर्म्स का इंतजार कर रहे थे। और ये जो सर्वे है ये काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जो पहला सर्वे किया था इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुंबई ने, उसके मुताबिक जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो फिर भी उसमें जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है वो तो फिर भी काफ़ी हद तक सीमा के अनुरूप है। सिर्फ 0.2% ऐसे मामले आए जहाँ की जो हैवी मेटल्स या फिर कंटामिनेंट्स पाए गए ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जिस चीज का इस्तेमाल करता है पैकेजिंग के लिए, उसमें 13.4% ऐसे मामले थे जहां की हैवी मेटल्स या फिर जो बाकी कंटामिनेंट्स हैं वो पाए गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट है वो नेशनल टेस्ट हाउस कोलकाता की है, जो ये पता लगाने के लिए की गई थी कि जो केमिकल है क्या वो हमारे खाने में जाता है या नहीं जाता है। और जो रिजल्ट आए हैं, जो कलर्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, अक्सर हम पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को खाना को कैरी करने के लिए, 80% मामलों में वो जो केमिकल है वो फूड में जाता है। काले रंग के पॉलिथीन का इस्तेमाल अक्सर हम पोल्ट्री या मटन की शॉप पे करते हैं, वहां भी 60% ऐसे मामले हैं, जबकि जहां की जो केमिकल्स है उनका माइग्रेशन होता है। एल्युमिनियम कोटिंग वाले डब्बे अक्सर सेफ माने जाते हैं, लेकिन 24% मामलों में वहां भी माइग्रेशन पाया गया। मिठाई के डब्बों में 21%, पेपर प्लेट्स में 16%, और जो चाय के कप्स होते हैं प्लास्टिक के, वहां भी 6% ऐसे मामले आए, जबकि जो केमिकल्स हैं, जो खतरनाक चीजें हैं, वो खाने में मिलती हुई पाई गई। तो ये दोनों सर्वे के रिपोर्ट्स हैं। हालांकि एफएसएसएआई का कहना है कि जो नए नॉर्म्स आए हैं उनमें इन सारे इश्यूज को एड्रेस कर लिया गया है।
अगर आप ई वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ई वॉलेट या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के ग्राहकों के साथ बढ़ते फ्रॉड के मामलों को देखते हुए आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है। अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर ग्राहक धोखाधड़ी की जानकारी कंपनी को 3 दिनों में यानी कि 3 दिन के अंदर देता है तो कंपनी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। वहीं अगर 4 से 7 दिनों के भीतर मामले की जानकारी दी जाती है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर अधिकतम 10,000 रुपए ग्राहक को दिए जाएंगे। अगर 7 दिन बाद ई वॉलेट कंपनी को शिकायत दर्ज कराई जाती है तो कंपनी अपनी पॉलिसी के तहत मामले को सुलझाएगी। आरबीआई ने यहां यह भी साफ किया है कि अगर किसी थर्ड पार्टी एजेंसी की लापरवाही की वजह से नुकसान होता है तो भी वो ही कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी।